एक ऐसा स्टडी प्लान आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप इंग्लिश को 60 दिन में खत्म कर सकते हैं और हर एक चीज सिस्टमैटिक ढंग से बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन चैप्टर कितने दिन में खत्म होगा, ग्रामेटिकल सेक्शन को कैसे खत्म करना है, बुक सेक्शन को कैसे खत्म करना है और ओवरऑल 60 दिन के अंदर में आप बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश को खत्म कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो कुछ भी मैं बता रहा हूं इसको आप ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिएगा। इसी चैनल के गाइडेंस से बहुत सारे जो भाई बहन बहुत अच्छा खासा मार्क्स से स्कोर किए हुए हैं। देखिए एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 5 महीने के आसपास एग्जाम का टाइम बचा हुआ है। आपके बहुत सारे भाई के अंदर क्वेश्चन है कि भैया कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हैं। जितना पॉसिबिलिटी है उतना घंटा पढ़ाई कीजिए, जितना आपका शरीर होता है ना कि साथ दे सकता है उतना घंटा पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं होता है, कोई टाइमिंग नहीं होता, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई कीजिए। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बुक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्रामेटिकल सेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक, इस वीडियो में आपके सामने हैंड रिटेन नोट्स के भी जिक्र किए जाएंगे और इस हैंड रिटेन नोट्स को बहुत सारे मेरे भाई बहन परचेस कर रखे हैं। इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको पढ़ना कैसे, वो भी आपको पता चलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इंग्लिश के बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के बुक में टोटल 21 चैप्टर दिए गए हुए हैं। साथ ही ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करें तो ग्रामर में तो बहुत चैप्टर है, लेकिन अगर इंपोर्टेंट चैप्टर्स का बात करें तो 7 से 8 कोई सा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, 21 को चैप्टर है। केटी भैया द्वारा एक हैंड रिटेन नोट्स बनवाया गया हुआ है। इस नोट्स को और अपग्रेडेड वर्जन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये नोट्स अगर अभी आप परचेस कर लीजिएगा, लेकिन इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन ये नोट्स आपको परचेस करना पड़ेगा और इसका जो प्राइस है वो आपको बता दूंगा। लेकिन पहले इस नोट्स की खासियत को समझिए। 2023 में 2024 में जितना भी क्वेश्चन गेस करवाए थे ना केटी भैया, वो सभी का सभी क्वेश्चन टकराए हुए हैं। आप प्रूफ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा, हाथों से लिखा गया हुआ नोट्स है। और बहुत सारे भाई का क्वेश्चन है कि भैया हाथ से लिखा नोट समझ नहीं आता। अरे भाई बात, जितना हाथ वाला नोट समझ में आएगा ना उतना बुक वाला टाइपिंग समझ नहीं आएगा। ये बहुत जल्दी माइंड एब्जॉर्ब करता है इस चीज को। ठीक, और इस नोट्स को लेके आपको छपवा लेना है ताकि आपको लगे कि यह एक जो है ना वो हमारा कॉपी उपी है, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। मोबाइल से उतना पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अगर आपके पास है तो वो छपवा लीजिए। टोटल 21 चैप्टर दिए गए होंगे भैया। 21 चैप्टर है तो इस नोट्सों में 21 चैप्टर है और उस 21 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। वहां पे ऑब्जेक्टिव का मैंने नाम अलग से चेंज करके मैंने अबाउट राइटर और साथ ही साथ की पॉइंट्स का नाम दे दिया हुआ है। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। आपको पढ़ाई कैसे करनी है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ग्रामेटिकल आपको कुछ सेक्शंस वहां पे देखने को मिलेंगे। बीबीआई समरी दिए जाएंगे, लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिए जाएंगे, पैसेज दिए जाएंगे। मतलब बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो भी सिलेबस है वो आपको उस नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। अगर छोटा बहुत जो है ना तंका मंका बचल होगा वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इंग्लिश का आपको दोबारा पे नहीं करना है और ये सब चीज आपको मात्र 49 रुपए में मिलेंगे। और उसका जो नंबर होगा नीचे दिया गया होगा, उस नंबर से आप मैसेज कीजिए, वहां से आपको मिल जाएंगे। अब क्या करना है ध्यान से समझिए। इसको पढ़ना कैसे है, अगर आप इस नोट से पढ़ते हैं ना तो अंतिम के 2 महीना में ना बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब तो उन्हीं को पूरा बुक पढ़ने में तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन इस नोट्स में ना उसी बुक के जो भी टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उस सबको एक साथ रख के लिख दिए हुए हैं। जो आसान भाषा में लिखा गया है वो जो समझ में आ जाएगा। एक चैप्टर को अगर आप बुक से पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है कि 2 घंटे में वो चैप्टर समझ में आएगा। लेकिन केटी भैया के नोट से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 15 मिनट के अंदर में वो चैप्टर का पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन नोट से आप परचेस कर लीजिएगा। अब ध्यान से समझते हैं। तो अगर आप 21 चैप्टर की बात करें, ये 21 चैप्टर में ना एक चैप्टर को पढ़ने में ना आपको बोले ना कि 15 मिनट 20 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, 15-20 मिनट बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप जाके नोट्स का रिव्यू भी देख सकते हैं। तो आपको काम क्या करना है कि आपको टारगेट बनाना है कि चलो भैया हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको ना ये बुक सेक्शन वाला काम और ग्रामर सेक्शन वाला काम दोनों करना है। तो अभी एग्जाम जो आपके आने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले आपको 2 चीज पे काम करना है। एक इंग्लिश बुक को पूरा खत्म कर लेना है एग्जाम से पहले, और दूसरा ग्रामर पूरा पढ़ के खत्म कर लेना है। बाकी जो एस्से बचेंगे, लेटर बचेंगे और ये जो पैसेज वगैरह जो बचेंगे ये अंतिम समय के लिए होता है। एस्से में कुछ होता नहीं, उसके फॉर्मेट आपको देखने होते हैं, लेटर के फॉर्मेट देखने होते हैं। तो ये अब बाकी समरी और एक्सप्लेनेशन तो भैया वो तो भाई चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आइए जाएगा। तो इस पे तो ज्यादा काम करना नहीं है। और ऐसे भी ये जो चीजें हैं ना वो केटी भैया के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इसका आंसर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो काम क्या करना है कि एस्से और पैसेज वाली चीज को आपको छोड़ देना है। अभी आपको ना अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको दुइये को चीज माथा पे बैठा कर रखना है कि हमको इंग्लिश बुक पूरा खत्म कर लेना है और ग्रामर खत्म कर लेना। सबसे भारी यही है, सबसे ज्यादा यही है। तब 21 चैप्टर है। एक चैप्टर को अगर आप केटी भैया के नोट से पढ़िएगा तो 15 से 20 मिनट लगेगा। लेकिन आपको पढ़ाई कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। पढ़ाई का कुछ तरीका होता है। आपको जैसे मान लेते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आपने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का अबाउट राइटर देखना है। एक दिन में आपको क्या काम करना है कि पहला दिन इंडियन सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन कल्चर का अबाउट राइटर पढ़ लेना और की पॉइंट्स पढ़ लेना है। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो भैया हमको कैसे पता चलेगा कि आपका हम नोट्स पढ़े हैं तो हमारा आपका जो नोट्स है वो इफेक्टिव है कि नहीं? तो वो आपको बताएगा गेस पेपर, या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन बैंक डिसाइड करेगा कि केटी भैया के नोट से क्वेश्चन टकराएगा कि नहीं। तो आपने केटी भैया के नोट से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अबाउट राइटर रीडिंग दे दिया, की पॉइंट्स रीडिंग दे दिया। उसके बाद आपके पास किसी भी कंपनी का गेस पेपर हो, किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक हो, चैप्टर वाइज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव जाइए बना के देखिए। मैं सच्ची बोल रहा हूं कि अगर आप 50 क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें से हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बाकी 48 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप ये ट्राई करके देखो, उसके बाद आप बताना। लगभग 500 से ज्यादा भाई बहन इस नोट्स को ले चुके हैं और ये नोट्स बहुत बेहतरीन बनाया गया हुआ है। 100 पेज के अंदर सब चीजों पर ख्याल रखा गया हुआ है और ये 100 पेज का हैंड रिटन नोट्स है, बहुत बेहतरीन नोट्स है। तो आपको क्या करना है कि आपको तो भैया 2 चीज पे काम करना है, एक इंग्लिश बुक पे काम करना है, दूसरा ग्रामर पे काम करना है। तो आपको क्या करना है कि 3 से 4 चैप्टर जब आप एक बुक का पढ़ लीजिएगा ना, 3 से 4 चैप्टर बुक का पढ़ लिए, उसके बाद बीच में वो ग्रामर का टॉपिक पढ़ लेना, फिर 3-4 को पढ़ लेना, तो फिर एगो ग्रामर पढ़ लेना। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना कि बुक ग्रामर और लगातार बुक में पढ़ने लगोगे तो फिर तो भैया मजा नहीं आएगा, फिर तो बोर होने लगोगे। तो 3-4 को बुक का चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद ग्रामेटिकल बीच में एड कर देना, फिर बुक पढ़ना, फिर ग्रामर एड करना। ऐसे करते करते आप पूरा इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, पूरा ग्रामर पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश बुक एक ऐसा चैप्टर खत्म, ग्रामर पूरा खत्म। तो हम मानते हैं कि आपको एक चैप्टर ऐसे 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन हम मानते हैं कि चल तो नहीं ठीक से पढ़ नहीं रहा, फिर भी एगो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में, सब्जेक्टिव कंप्लीट करने में, गेस पेपर से प्रैक्टिस करने में 2 दिन तो नहीं टाइम ले लिया। 15 मिनट का टाइम था, ठीक है, पढ़ने में, तो 2 दिन तो नहीं का टाइम दे दिए। कोई बात नहीं भैया, 2 दिन टाइम दीजिएगा तो 40 से 42 दिन में तो हम खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं है। चलो तुम 40 दिन में खत्म कर दिए। उसके बाद भैया 7 से 8 चैप्टर है ना, इसको पढ़ने में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट करने में ना आपको 15 दिन टाइम लगेगा। एक दिन आप उसका वीडियो 1 शॉट वीडियो देखिए, आप केटी भैया के नोट्स एक बार जाके देख लीजिए, खत्म। बोले ना कि 3 से 4 पेज में ना ग्रामेटिकल के जो हो सकता है टेंस खत्म हो सकते हैं, 5 पेज मैक्सिमम 5 पेज में ग्रामर का टेंस खत्म होगा, वॉइस हो सकता है 5-6 पेज में खत्म होगा, और भी जो चीज है वो 5-6 पेज में खत्म होगा, जो भी है वो 5-6 पेज में खत्म होगा। तो 15 दिन के आसपास आपको टाइम लगेगा 7 चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो ये जो ओवरऑल है वो कितना दिन लगा भैया? हम मान लेते हैं कि 60 दिन लगा। हम मान लेते हैं कि 5 दिन तो नहीं बढ़ा के पढ़ा, फिर भी 60 दिन। 60 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश को खत्म कर सकते हैं। बस तरीका आपका सही होना चाहिए, प्लानिंग आपका सही होना चाहिए। अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो नोट्स के लिए एक नीचा नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप जाइए, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि मुझे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का नोट्स चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे इंग्लिश का नोट चाहिए। वहां से आपको रिप्लाई दिए जाएंगे और वहां से आप नोट्स परचेज कर लीजिए। जल्दी से जाओ, परचेज करो और पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इस नोट से आप पढ़ के देखिएगा ना, एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव खत्म, फिर दूसरा का दिन सब्जेक्टिव पढ़ लेना, फिर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर देख के लेना। बहुत आसान है और बहुत आसान भाषा में बनाया गया हुआ, बहुत बेहतरीन नोट्स है। लगभग 500 से ज्यादा भाई बहन परचेस कर चुके हैं। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और अगर आप इस ढंग से पढ़ाई करते हैं ना तो भैया 2 महीना में खत्म हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, 3 महीना में खत्म कर लिया, फिर भी 2 महीना तो नहीं का रिवीजन के लिए बचेगा। तो प्लानिंग आपका सही होना चाहिए। हार्ड वर्क सब करते हैं, आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, सही दिशा में पढ़ाई करना होगा। एक आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए, रोज आपका प्लानिंग होना चाहिए। टुडेज गोल, ये टुडेज गोल मैंने बताया कि अगर आज आपको पढ़ना है तो आज आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का अबाउट राइटर पढ़ लीजिए और की पॉइंट्स पढ़ लीजिए। पूरा नहीं पढ़िएगा, फिर सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा, एक दिन में ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। उसी दिन उसी गेस्ट पेपर से या फिर किसी कंपनी के गेस्ट पेपर से जाइए, उसके ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। तो नोट्स जो परचेस किए हुए हैं वो पढ़ाई स्टार्ट करो, सिर्फ नोट्स लेने से कुछ नहीं होगा। आप इतना तैयार करके देखो, उसके बाद बोलना कि ये भैया का नोट्स दिए, एकदम दिल गदगद हो जाएगा। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा क्योंकि हम लोग को मिशन 100 के भाई बहन तक जाना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक बार कमेंट में बरसा देना जय बिहार, एकदम हमारा दिल खुश हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।